कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति में एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ मिलकर वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। और कोरोना काल में लाचार जरूरतमंदों को घर पर कोरोना का टीका लग जाना किसी वरदान से कम नहीं। ऐसा मुमकिन हुआ है ओडिशा के राउरकेला में, जहां संजीवनी रथ से घर पर टीका पहुंचाया जा रहा है। राउरकेला में कोरोना टीका के लिए नई पहल। बुजुर्ग, बीमार और दिव्यांग को घर पर टीका। संजीवनी रथ से घर घर टीकाकरण अभियान। कोरोना टीका संजीवनी है और ये संजीवनी सबको मिले, इसके लिए ओडिशा के राउरकेला में नई पहल की गई है। यहाँ संजीवनी रथ से घर घर टीकाकरण किया जा रहा है। ये सुविधा उन लाचार लोगों के लिए है जो घर से बाहर आकर टीका नहीं लगवा पा रहे हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव को आहुरी स्पीड अप करने पई एटा गोटे व्यवस्था जोठी हमर लोक माने जो माने बेड रिडन अछंती आसी पारु नाहंती, हमर जो माने सीनियर सिटीजन्स अछंती ताका देह खराब अछि, बहुत कष्ट रे एठी आसी पारुछंती, आ जो माने हमर डिफरेंटली एबल्ड अछंती सेमानक पई मध्ये ए गोटे डोर टू डोर वैक्सीनेशन व्यवस्था कराई छै। राउरकेला में इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए लोग प्रशासन के हेल्पलाइन पर संपर्क करते हैं और फिर प्रशासन की तरफ से टीकाकरण के लिए घर पर संजीवनी रथ पहुंच जाता है। एथरे हमर हेल्पलाइन रे हमर समस्त लोक माने जिबे, हेल्पलाइन रे फोन करिवे, हेल्पलाइन रे हमर डॉक्टर बसिक से तांको अध्ययन करिवो एवं लिस्ट तैयारी करिवो और तांको यथा शीघ्र हमर ए संजीवनी रथ जाई कि तांको डोर स्टेप रे तांको घर पाखरे जाई कि वैक्सीनेशन करिवो बाय फॉलोइंग ऑल द प्रोटोकॉल्स। संजीवनी रथ की वजह से लाचार लोगों में संक्रमण फैलने का खतरा कम रहता है और अब राउरकेला प्रशासन की योजना आगे संजीवनी रथ की संख्या और बढ़ाने की है। कोरोना की दूसरी लहर में संजीवनी रथ निश्चित तौर पर लाचार लोगों के लिए वरदान है और प्रशासन की ऐसी ही कोशिशों से देश को कोरोना पर जीत हासिल करने में मदद मिलेगी। लेकिन देश ये जंग तभी पूरी तरह से जीतेगा जब हम सभी टीका के लिए आगे आएंगे, टीका लगवाएंगे और ज्यादा से ज्यादा दूसरे लोगों को भी टीका लगाने के लिए प्रेरित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी या शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। और प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक ने संयुक्त रूप से लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने का बीड़ा उठाया। संजीवनी टीका जिंदगी का अभियान, संजीवनी आज शॉट ऑफ लाइफ, फेडरल बैंक और नेटवर्क 18 का इनिशिएटिव के तहत आज से इंदौर में संजीवनी वैन शुरू होने जा रही है। इस वैन के माध्यम से इंदौर के 100 के करीब गांव-गांव जाकर लोगों को टीकाकरण को लेकर जागरूक किया जाएगा। इस मौके पर फेडरल बैंक की ओर से क्लस्टर हेड अजय जुनेजा, यूनाइटेड वे मुंबई की ओर से जन साहस से हिमांशु और आईजी इंदौर हरिनारायणचारी मिश्रा और जिला टीकाकरण अधिकारी प्रवीण जड़िया मौजूद हैं। इस कार्यक्रम में हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर अपोलो 24/7 के प्रतिनिधि हुई थी। ये वैन फेडरल बैंक, अपोलो 24/7 और यूनाइटेड वे एनजीओ के साथ में ये न्यूज़ 18 के कंसर्न से ये वैन तैयार की गई है और
न्यूज़ 18 और ये तमाम जो समूह है प्रमुख तौर पे ये प्रयास कर रहे हैं लोगों को समझाने का कि आखिर वैक्सीनेशन कितना महत्वपूर्ण है, टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण है। इसी को लेके शहर के आसपास के लगभग 100 गांव को टारगेट किया जाएगा, वहां पे जाके लोगों को अलग जगाया जाएगा कि आखिर कैसे वैक्सीनेशन महत्वपूर्ण है। हमारे साथ में मौजूद है जिला टीकाकरण अधिकारी। सर, कैसे महत्वपूर्ण है टीकाकरण? इस वक्त अगर बीमारी से बचाव का कोई उपाय है तो वो निश्चित तौर पर टीकाकरण ही है। सभी लोगों को आगे आना चाहिए और टीकाकरण लगाना चाहिए। यहाँ मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोगों के माध्यम से आम जनता को, कि 15 जनवरी से जो टीकाकरण प्रारंभ हुआ है उसका अभी हम सिर्फ 25%, 29% तक ही पहुँच पाए। दूसरी ओर जो 18 वर्ष से ऊपर के लोग हैं वो अति उत्साहित होकर हमारे पास लगातार आ रहे हैं। यहाँ तक कि कल जो हमने इमरजेंसी कैंप कम समय की उपलब्धता पे हमने कैंप लगाया था, उसमें भी 24,000 लोग हमारे शामिल हुए थे। परंतु ये सारे लोग शहरी लोग हैं और ग्रामीण में प्रतिशत काफ़ी कम है। बीमारी न तो गाँव के तो और ऐसे में क्या मानते हैं ये जो नया प्रयास शुरू हो रहा है कितना महत्वपूर्ण होगा ग्रामीण इलाकों के लिए? मैं ये कहना चाह रहा था कि बीमारी गांव और शहर की बॉर्डर को नहीं देखता है, इसलिए आप लोगों को सावधान रहना चाहिए। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं संजीवनी का जो प्रयास किया जा रहा है, फेडरल बैंक को, न्यूज़ 18 को और अन्य जो साथी इसमें जुड़े हुए हैं। निश्चित तौर पे ये जिन जगह जाएगी, जहाँ से गुजरेगी और लोगों को टीकाकरण के प्रति प्रोत्साहित करेगी, वो हमारे शहर के लिए, हमारे प्रदेश के लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। मैं पुनः एक बार इस परियोजना की संकल्पना के लिए आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। मेरे साथ आईजी इंदौर जोन हरिनारायण चारी मिश्र जी मौजूद हैं। सर, ये एक बेहद महत्वपूर्ण अभियान की आज से शुरुआत हो रही है, क्या मानते हैं इसको लेकर आप? सबसे पहले इस महत्वाकांक्षी अभियान को शुरू करने के लिए मैं आपकी न्यूज़ 18 की टीम को और आपके फेडरल बैंक जो आपके साथ हैं, दोनों लोगों को बधाई देता हूं। हम जानते हैं कि अभी हम अखबारों में, समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि अमेरिका ने अब मास्क से प्रतिबंध हटा लिया, इजराइल ने प्रतिबंध हटा लिया। आखिर उसकी इस मजबूत आत्मविश्वास का कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ उसका एकमात्र कारण है वहाँ पर टीकाकरण अभियान एक संतोषजनक और एक अच्छे अनुपात में पहुँच चुका है। हमारे यहाँ जैसे बताया गया कि अनुपात कम है। मुख्य तौर पर देखें तो पहला जो दौर था, पहले दौर में लोगों के मन में आशंकाएं थीं, पहले कई तरह के संकोच थे, जिसके कारण पहले दौर में इसका प्रतिशत कम रहा और मुख्य तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी कम रहा। लेकिन हम देखेंगे कि जैसे इसका प्रभाव दिखा है, जैसे अभी दूसरा स्ट्रेन आया, जिस तरीके से महामारी ने अपना विकराल रूप लिया और इसका असर देखा गया, वो लोग पूरी तरह से सुरक्षित पाए गए जो कि टीकाकृत थे और उन पे असर ज़्यादा देखा गया जो कि टीकाकृत नहीं थे। तो लोगों में इसको लेकर के रुझान बढ़ा है। अगर आप देखेंगे तो अभी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, अभी लंबी लाइनें आ रही हैं, लोगों में उत्साह है। तो इसको लेकर के अभी टीकाकरण का जो अभियान है ये निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में सफल होगा और इसकी सफलता पर ही हमारे देश में, इस अभियान के सफलता पर ही इसको नियंत्रित करने की हमारी रफ्तार तय होगी। हमें पूरा विश्वास है कि इस तरह के सहयोग से, हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े स्तर पर चल रहा है, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी मोटी गलतफहमियां और अंधविश्वास या कुछ आशंकाएं थी, लेकिन वो निर्मूल साबित हो गई हैं। लोगों में जोर से उत्साह दिखा जा रहा है और मुझे लग रहा है कि दूसरा जो दौर होगा, मुख्यतः टीकाकरण का जो दौर है, मुख्यतः बीमारी के बाद का जो दौर है, उसमें आपको अंतर दिखेगा। इस टीकाकरण के दौर को आप दो भागों में स्पष्ट तौर पर बांट सकते हैं। एक, इस दूसरा जो स्ट्रेन आया, इसके पहले का दौर और इसके बाद का दौर। पहले के दौर में लोगों के मन में जो आशंकाएं थी, अब किसी के मन में कोई आशंका नहीं है। लोगों के मन में इसको लेकर के उत्साह है और आपका ये प्रयास इस उत्साह की दर को, इसे टीकाकरण की दर को निश्चित तौर पर बढ़ाएगा। जी बिल्कुल, बेहद खास मेहमान हमारे साथ हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल 24/7 से हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या मानते हैं आप, ये आपकी जो पहल आपने शुरू की कितना महत्वपूर्ण है और आप ग्रामीण इलाकों में जब आप जाएंगे तो कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है आपको? कुछ आपने एनालिसिस किया है इसका? सर, एट द आउटसेट मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ टीवी 18, इसमें जो पार्टनर्स हैं, फेडरल बैंक एंड एज अपोलो 24/7। आई थिंक ये बहुत बड़ी हमारे लिए बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। हम इसको क्लियरली मानते हैं कि वैक्सीन का जो ये जो दौर आया हुआ है ये काफ़ी डीप होना चाहिए पेनिट्रेशन वाइज। ऑलरेडी हम एज अ कंट्री हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम का। अब उसका जो टाइम आया है, दैट इज़ अबाउट टेकिंग इट टू द लोएस्ट लेवल। और संजीवनी इनिशिएटिव जो है उसी को फैसिलिटेट करेगा। आई थिंक संजीवनी इनिशिएटिव विल मेक वैक्सीन्स एक्सेसिबल
एंड इट विल ऑल्सो रिमूव ऑल द मिथ्स, क्योंकि गांव में क्योंकि 70% ऑफ इंडिया इज़ इन द रूरल, इज़ इन द विलेजेस, और वहाँ पे टीकाकरण को लेके काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस है। और संजीवनी का जो इनिशिएटिव है वो इसी पे फोकस करेगा कि इस मिसकंसेप्शंस को दूर करे और एक्सेसिबल करे, और वही अपोलो 24/7 का भी विजन है। शुरुआत में तो हम लोग लोगों का भ्रम दूर करेंगे, भ्रांति दूर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन प्रयास ये भी है कि आपके माध्यम से हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पे वैक्सीनेशन भी इस संजीवनी वैन के माध्यम से कराया जाए, इस पर भी काम किया जाएगा। इस पे भी काम किया जाएगा। आई थिंक TV18, फेडरल बैंक और अपोलो 24/7 आई थिंक मिल के इसको स्टेज बाय स्टेज पे आगे लेके जाएगा। आई थिंक दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव। और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ वंस अगेन टू ऑल दी स्टेक होल्डर्स हुज इन्वॉल्वड इन दिस। संजीवनी वैन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हमारे समूह के अन्य साथी फेडरल बैंक से जुनेजा जी जुड़े हुए हैं। जुनेजा जी, कितना महत्वपूर्ण है ये, कैसे आपके मन में ख्याल आया इस संजीवनी वैन को लेकर? जी देखिए, फेडरल बैंक हमेशा से ही क्या रहा है कि जो भी सामाजिक कार्य होते हैं उसके लिए आगे बढ़ चढ़कर अपना CSR एक्टिविटी के अंदर अपना योगदान करता रहा है। तो जैसे ही पेंडेमिक आया, पेंडेमिक आने के बाद में वैक्सीन रोल आउट हुई, तो हमारी टॉप मैनेजमेंट के दिमाग में आया कि वी शुड ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन दिस। सो इस तरीके से आइडिया डेवलप हुआ कि एक छोटे गाँव के अंदर पहुँचा जाए और वहाँ पर जो लोग हैं उनको एकदम अच्छे से समझाया जाए, एक अवेयरनेस की जाएगी, जिससे जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन के बारे में जुड़ पाएँ। यूनाइटेड वे मुंबई की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे जनसाहस के साथी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या मानते हैं, जब ग्रामीण इलाके में आप जाएंगे, ग्रास रूट पर आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? आपने पहले से कुछ एनालिसिस किया होगा, आप वहाँ पर पहले से काम कर रहे होंगे। जी, थोड़ा चैलेंजिंग तो रहेगा, क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं कोविड-19 की ये जो वैक्सीनेशन में संबंधित जो लोगों के मन में झिझक है, आकांक्षाएं हैं, उनको दूर करना है और अधिक से अधिक नागरिकों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो मीत बनी हुई है गांव लेवल पे, मतलब लोगों को डर है, झिझक है, और जो मतलब देख रहे हैं हम लोग जो सोशल मीडिया से भी जो गलत सूचना है, जो मिथ बनी हुई है, वो वहाँ तक पहुँचे, तो उसको मतलब हमें उसको दूर करना और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, हम लोगों को वैक्सीन के लिए प्रोत्साहित करना है। और जैसे संजीवनी में मतलब जो प्रोजेक्ट है, इसमें मतलब कैंपेन के दौरान वैक्सीनेशन सेंटर पे भी मतलब मजबूत किया जाएगा, उनको सपोर्ट करेंगे, जो भी PPE किट है और जो भी सेफ्टी किट्स है वो, और साथ ही मतलब जो हमारी संजीवनी वैन है, ये मतलब समुदाय के लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक ले जाएंगे, और साथ ही मतलब जो भी सपोर्ट रहेगा। बहरहाल ग्रामीण इलाकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाने वाली संजीवनी वैन की अब शुरुआत होने वाली है। हमारे साथ बेहद खास मेहमान IG इंदौर हरिनारायण मिश्र जी और जिला टीकाकरण अधिकारी प्रवीण जड़िया जी मौजूद हैं। वो अब इस वाहन को हरी झंडी दिखाकर इस वाहन को रवाना करेंगे, और ये वाहन जो है वो ग्रामीण इलाकों में जाने के लिए अब तैयार है। वहां जाकर लोगों के मन में जो टीकाकरण को लेकर भ्रांतियां मौजूद हैं, जो भ्रम मौजूद है, उसे दूर किया जाएगा और वहां पर ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण को लेकर के अलग जगाया जाएगा। आखिर यही टीका जो है वो जिंदगी का टीका है, यही टीका जो है वो उम्मीद का टीका है, और अब यही जो संजीवनी वैन है ग्रामीण इलाकों में बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। एक इंग्लिश में सेपरेट बाइट और कर लेते हैं आप इंग्लिश में एक सेपरेट बाइट कर लेते हैं न्यूज़ 18 के लिए। हाँ, CNN तो ऑफिस में आ जाइए। ऑफिस में आ जाए। हाँ, ठीक। तो न्यूज़ 18 की पहल से ये वाहन